हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप? उम्मीद है बहुत ही अच्छे से होंगे। तो बच्चों, आज हम लेसन कोऑर्डिनेशन कंपाउंड में जो टॉपिक लेने वाले हैं उसका नाम है वर्नर्स थ्योरी। अब बच्चों, वर्नर्स थ्योरी किसने दी? नेम से ही क्लियर है, वर्नर ने दी होगी। तो अब हम उनका पूरा नाम भी ले लेते हैं। अल्फ्रेड वर्नर, जिन्होंने दी थी 1892 में ये थ्योरी। ये वर्नर ऐसे पर्सन हैं जिन्हें हम कोऑर्डिनेशन केमिस्ट्री का फादर भी कॉल करते हैं। तो बच्चों, अब लेते हैं कि इनकी आखिर थ्योरी है क्या। तो फर्स्ट वन, कोऑर्डिनेशन कंपाउंड में जो सेंट्रल मेटल एटम होता है, यानी कि वो एटम जो कि लिगेंड से चारों तरफ घिरा होता है, उसकी दो तरह की वैलेंसी होती है। वन इज कॉल्ड प्राइमरी वैलेंसी और दूसरी कहलाती है सेकेंडरी वैलेंसी। अब बच्चों, इसके कुछ पॉइंट्स हैं, वो भी देख लेते हैं। प्राइमरी वैलेंसीज वो हैं जो कि एनायंस यानी नेगेटिवली चार्ज आयन से सेटिस्फाइड होती हैं, जबकि सेकेंडरी वाली सेटिस्फाइड होती हैं उनके लिगेंड से। कोई भी कंपाउंड में अगर हम बात करें सेंट्रल मेटल एटम की, तो ये हो सकता है उस एटम की अलग अलग कंपाउंड में प्राइमरी वैलेंसी अलग अलग हो। जैसे कि ऑक्सीडेशन नंबर किसी एटम के जो होती है वो डिफरेंट कंपाउंड में हो सकता है वो डिफर हो। सिमिलरली प्राइमरी वैलेंसी भी हो सकता है डिफरेंट कंपाउंड में मेटल की जो है वो डिफरेंट हो। लेकिन सेकेंडरी वैलेंसी की बात करते हैं तो ये हमेशा फिक्स्ड होती है। ये मेटल की ऑक्सीडेशन नंबर को रिप्रेजेंट करती है, यानी अगर मेटल पे मान लीजिए +2 चार्ज है तो प्राइमरी वैलेंसी उसकी 2 होगी, +3 है तो प्राइमरी वैलेंसी 3 होगी। जबकि सेकेंडरी वैलेंसी रिप्रेजेंट करती है कोऑर्डिनेशन नंबर को। तो बच्चों, ऑक्सीडेशन नंबर क्या था? मेटल पर जितने चार्ज हैं वो उसका ऑक्सीडेशन नंबर हुआ। कोऑर्डिनेशन नंबर क्या है? मेटल जितने भी कोऑर्डिनेट बॉन्ड के साथ लिगेंड से जुड़ा होता है वो कहलाती है उसकी कोऑर्डिनेशन नंबर। इसको अगर हम इसका स्ट्रक्चर बनाते हैं कंपाउंड का, तो उसमें हम प्राइमरी वैलेंसी को डॉटेड लाइन से दिखाते हैं, जबकि सेकेंडरी वैलेंसी को हम थिक लाइन से दिखाते हैं। प्राइमरी वैलेंसी जो होती है वो आयनाइजेबल है, यानी कि अगर हम उसका आयनाइजेशन कराएं कंपाउंड का, तो बच्चों क्या होता है कि ये सिंपली आयंस में कन्वर्ट हो जाती है। जबकि सेकेंडरी वैलेंसी, क्योंकि वो लिगेंड्स हैं, तो ये आयनाइज नहीं होते। ये नॉन डायरेक्शनल है, जबकि ये डायरेक्शनल है। अब कंपाउंड की अगर हम ज्योमेट्री की बात करें तो वो सेकेंडरी वैलेंसी पे तो डिपेंड करती है, लेकिन प्राइमरी वैलेंसी पे डिपेंड नहीं करती। अब इसके लिए मैंने एक एग्जांपल लिया है बच्चों, COCl3.6NH3। अगर बच्चों हम इस कंपाउंड की AgNO3 से रिएक्शन करा रहे हैं, क्यों करा रहे हैं? क्योंकि हम इसकी ज्योमेट्री फाइंड करना चाहते हैं। आखिर इसकी ज्योमेट्री क्या है, कितने इसमें Cl लिगेंड हैं, कितने इसके Cl जो हैं वो आयनाइज हो सकते हैं। तो ये जानने के लिए हमने इसकी रिएक्शन कराई सिल्वर नाइट्रेट से। जब सिल्वर नाइट्रेट से रिएक्शन कराई तो बच्चों हमने देखा 3 मोल्स मिले AgCl के। अब AgCl के 3 मोल्स मिलने का मतलब कि ये तीनों के तीनों जो Cl हैं वो आयनाइजेबल थे, यानी Cl- के फॉर्म में अवेलेबल हैं। तो जैसे कि आयनाइजेशन की इक्वेशन बनाई जाए तो इससे क्या मिल रहा है? CONH3 3 3Cl-, यानी ये तीनों जो क्लोरीन हैं, ये तीनों Cl इसकी प्राइमरी वैलेंसी को सेटिस्फाइड कर रहे हैं, लेकिन सेकेंडरी को नहीं। सेकेंडरी वैलेंसी को कौन सेटिस्फाइड कर रहा है? अमोनिया के मॉलिक्यूल। और इसको हम आगे देखते हैं तो हमें पता चल जाएगा कि CO जो है Cl के साथ तो डॉटेड लाइन से अटैच होगा, बट अमोनिया के साथ थिक लाइन से। बच्चों, इसका स्ट्रक्चर भी देख लेते हैं। 6 अमोनिया जो लिगेंड की तरह बिहेव कर रहे हैं उनको मैंने थिक लाइन से सेटिस्फाइड किया है, और जो Cl इसकी प्राइमरी वैलेंसी को सेटिस्फाइड कर रहे थे उसको मैंने दिया है बच्चों डॉटेड लाइन से। नेक्स्ट जो एग्जांपल लिया हमने वो क्या है? COCl3.5NH3। बच्चों, जब इसकी रिएक्शन कराते हैं हम सिल्वर नाइट्रेट से तो क्या होता है? 2 मोल्स मिलते हैं हमें AgCl के। इसमें अवेलेबल है 3 क्लोरीन, बट हमें AgCl कितने मिले? 2 मिलने का मतलब क्या हुआ कि इन 3 क्लोरीन में से केवल 2 क्लोरीन ऐसे हैं जो Cl- के स्टेज में आयनाइज हो रहे हैं, जबकि एक क्लोरीन आयनाइजेबल नहीं है। तो इसका मतलब वो क्लोरीन क्या है? एज अ लिगेंड बिहेव कर रहा है। तो बच्चों, इसका आयनाइजेशन देखते हैं तो कैसे हुआ? COClNH3 2 + 2Cl-। अब इसमें देखिए तो ये एक Cl क्या है? एज अ लिगेंड है,
जबकि ये दो Cl माइनस क्या है, इसकी काउंटर आयन की तरह है, क्योंकि काउंटर आयन को हम बाहर देते हैं। तो बच्चों इसमें ये जो Cl है ये इसकी सेकेंडरी वैलेंसी को तो सेटिस्फाइड कर रहा है, बट कोबाल्ट की जो प्राइमरी वैलेंसी है, क्योंकि कोबाल्ट पे 3 प्लस चार्ज हैं, 2 तो सेटिस्फाइड हो गए इस Cl से, एक वैलेंसी को सेटिस्फाइड कर रहा है ये Cl। तो ये वाला Cl सेकेंडरी वैलेंसी को भी सेटिस्फाइड कर रहा है और साथ ही साथ प्राइमरी वैलेंसी की एक वैल्यू को ये सेटिस्फाइड कर रहा है। तो स्ट्रक्चर देखते हैं। यहाँ मैंने कोबाल्ट लिया, ये सारे अमोनिया पांचों के पांचों आप देखिए मैंने थिक लाइन से अटैच करे हैं, क्योंकि ये सब सेकेंडरी वैलेंसी से अटैच हैं। ये दोनों क्लोरीन है अटैच हैं प्राइमरी वैलेंसी से, इसलिए डॉटेड लाइन से, जबकि ये क्लोरीन को अगर आप देखें तो मैंने थिक लाइन से भी जोड़ा है और साथ ही साथ डॉटेड लाइन से भी, क्योंकि ये सेकेंडरी वैलेंसी को भी सेटिस्फाइड कर रहा है, साथ ही साथ कोबाल्ट की एक प्राइमरी वैलेंसी को भी सेटिस्फाइड कर रहा है। नेक्स्ट एग्जांपल लेते हैं बच्चों, COCl3.4NH3। जब इसकी सिल्वर नाइट्रेट से रिएक्शन करते हैं तो हम देखते हैं केवल 1 kgCl का मोल मिलता है, जबकि क्लोरीन अगेन कितने हैं, 3। तो इसका मतलब क्या हुआ कि इसमें केवल एक क्लोरीन जो है वो प्राइमरी वैलेंसी से सेटिस्फाइड है, प्राइमरी वैलेंसी को सेटिस्फाइड कर रहा है और वो डॉटेड लाइन से जुड़ा है। तो बच्चों इसका आयनाइजेशन देखते हैं। देखिए क्या मिला, COCl2.4NH3 प्लस Cl माइनस। तो बच्चों हमें ये क्लियर हो गया कि इन 3 में एक Cl तो है हमारा काउंटर आयन, जबकि 2 Cl क्या है, लिगेंड्स। अब बच्चों इसका स्ट्रक्चर देखते हैं। देखिए कोबाल्ट, चारों अमोनिया जो कि सेकेंडरी वैलेंसी से सेटिस्फाइड हो रहे थे, मैंने थिक लाइन से दिया है। ये वाला जो Cl है ये अटैच्ड है प्राइमरी वैलेंसी से, डॉटेड लाइन से दिखाया गया, जबकि ये दोनों Cl सेकेंडरी वैलेंसी तो को सेटिस्फाइड कर रहे हैं, इसलिए थिक लाइन, लेकिन साथ ही साथ कोबाल्ट के 2 पॉजिटिव चार्ज सेटिस्फाइड कर रहे हैं Cl माइनस। तो इसका मतलब ये 2 क्लोरीन एटम कोबाल्ट की 2 प्राइमरी वैलेंसीज को भी सेटिस्फाइड कर रहे हैं। चलिए बच्चों एक लास्ट एग्जांपल और ले लेते हैं हम लोग। मैंने लिया COCl3.3NH3। जब इसके सिल्वर नाइट्रेट से रिएक्शन करते हैं तो बच्चों क्या होता है, एक भी AgCl नहीं मिला। इससे क्या पता चला कि तीनों के तीनों जो क्लोरीन है वो आयनाइजेशन पे लिगेंड की तरह बिहेव कर रहे हैं, यानी कि आयनाइजेशन पे इसमें कोई भी आयन हमें नहीं मिल रहा है। तो इसका मतलब क्या हुआ कि अमोनिया तो वो तो थिक लाइन से आप सेटिस्फाइड करेंगे ही क्योंकि लिगेंड है, Cl भी एज अ लिगेंड बिहेव कर रहा है तो सेकेंडरी वैलेंसी को सेटिस्फाइड कर रहा है। देखिए मैंने थिक लाइन से बनाया, बट कोबाल्ट जिसपे 3 प्लस चार्ज है उसके पॉजिटिव चार्ज को सेटिस्फाइड करने का काम भी यही तीनों क्लोरीन कर रहे हैं। तो ये इसकी प्राइमरी वैलेंसीज को भी सेटिस्फाइड कर रहे हैं एज वेल एज सेकेंडरी वैलेंसीज को। ओके बच्चों।